रात का समय था और हवा में हल्की ठंडक थी। तीन दोस्त बंटी, चिंटू और लोला पुरानी हवेली के बाहर खड़े थे। हवेली पुरानी और डरावनी दिख रही थी और चांद बादलों में छिपा हुआ था। बंटी घबराकर, यार यकीन मानो ये हवेली दिन में भी डरावनी लगती है। चिंटू हक्का बक्का, और रात में इसका क्या हाल होगा। लोला फुल कॉन्फिडेंस, रात में तो ये मेरी तरह ग्लैमरस दिखती है। दोनों बंटी और चिंटू एक दूसरे को अजीब तरह से देखते हैं। बंटी, हाँ ग्लैमरस ही समझ लो, भूतिया ग्लैमरस। तभी हवेली का बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा अपने आप किर्र करके खुल जाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर तीनों और भी डर जाते हैं। चिंटू भाई, किसने खोला? लोला, हवा ने, या फिर फटी हुई चप्पल वाले भूत ने। लोला मजाक करती है, लेकिन बंटी और चिंटू को डर लग रहा था। अंदर अंधेरा था और धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। तीनों अपनी अपनी टॉर्च ऑन करते हैं और रोशनी में धूल के कण नाचते हुए दिखते हैं। बंटी, ये जगह कब से बंद है? लोला, जब से यहाँ भूतों ने वॉशिंग मशीन लगानी बंद की। चिंटू, क्या तुम क्या कह रही हो? लोला, अरे मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी हौंसी रखो पेट में। तभी अचानक ऊपर से एक अजीब सी आवाज आती है। कौन आया? तीनों डरकर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। बंटी, मम्मी, मुझे डर लग रहा है। चिंटू, पापा बचाइए। लोला कूल होकर, अंकल जी आप कौन? अंधेरे में से एक बुजुर्ग चौकीदार निकल आता है। चौकीदार, अरे ओ बच्चों, मैं हूँ, डरो मत। लोला, उफ़्फ़ो, हम तो समझे भूत। चिंटू, वैसे अंकल आपकी आवाज थोड़ी भूत टाइप है। चौकीदार, हाँ बेटा, सर्दी लगी है इसीलिए आवाज ऐसी है। तीनों हवेली के अंदर घूमने लगते हैं। टॉर्च की रोशनी में पुरानी चीजें दिखती हैं। तभी पीछे से कोई आवाज करता है, बू। तीनों डर के मारे उछल जाते हैं। लोला, कौन सा भूत बू बोलता है? कार्टून भूत? बंटी, शायद नया भूत होगा, ट्रेनिंग में होगा। अचानक झाड़ू से बनी एक अजीब आकृति सामने आती है। वो धीरे धीरे हिल रही है, जैसे कोई उसे चला रहा हो। चिंटू, बंटी, भाग, ये भूत है। बंटी, मैं क्यों? तुम भागो, तुम ज्यादा मोटे हो। लोला, अरे रुको दोनों, वो भूत नहीं राघव है। राघव उनका दोस्त झाड़ू और सफेद चादर पहनकर बगीचे से आता है। राघव, सरप्राइज, मैंने तुम लोगों को डरा दिया। चिंटू, तेरा सरप्राइज सुनकर मेरा दिल बाहर आने वाला था। बंटी, तूने तो भूतों की नौकरी भी छीन ली, अब वो क्या करेंगे? जैसे ही चारों हंसते हैं, एक पुराना पंखा अपने आप चलने लगता है। पंखा धीरे धीरे घूमता है और आवाज करता है। लालटेन टिमटिमाती है, जैसे वो भी डर गई हो। और ऊपर से एक भारी आवाज आती है, कौन छेड़ रहा है मेरी हवेली को? सब रुक जाते हैं और डर से कांपने लगते हैं। चौकीदार फिर प्रकट होता है, उसके हाथ में एक लाठी है। चौकीदार, मैंने कहा था ना, यहाँ बिजली का कनेक्शन खराब है। लोला, ओ अच्छा, वो ऊंची आवाज। चौकीदार, वो मेरी छींक थी, मुझे जोर से छींक आई थी। सब हंस पड़ते हैं और डर थोड़ा कम हो जाता है। चिंटू गिरकर एक पुराना बक्सा खोल देता है। उसमें पुराने खिलौने, ढोलक और पपेट्स होते हैं। खिलौने धूल से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी रंगीन दिखते हैं। बंटी, यहाँ तो भूत नहीं। लोला, यहाँ तो एंटरटेनमेंट पार्क छिपा है, चलो खेलते हैं। सब हंसते हुए पुरानी ढोलक बजाकर हवेली में नाचने लगते हैं। चौकीदार मुस्कुराकर, अच्छा है, इतने सालों बाद हवेली में फिर से हंसी की आवाज आई। बंटी, चिंटू, लोला और राघव दोस्त हमेशा हंसते रहेंगे।